कारण व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसा। बुध मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, भगवान शिव माँ पार्वती जी से बोली थी, मुनि भी पन्न गैरवा स्वैरवा सापितो यदि काल मृत्यु भयाद्भव संत्राति पार्वती। हे पार्वती सुनो, मुनियों पन्नगों और देवताओं के शाप से या अहकाल के मुख से भी गुरु अपने शिष्य को बचा लेते हैं। गुरु शिष्य की रक्षा करते हैं। जो गुरु हो ही दयाल दया दिल हीरी है। कोटि करम कटि जाए पलक छिन फेरी है, कवि साहब ने कहा है। जो गुरु हुई दया दया दिल हीरी है। कोटि करम कटि जाए पलक छिन फेरी, यह गुरु की महिमा है। जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं, कभी कभी मौज में आकर के अपने शिष्य के किए कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने शिष्य को बाल बाल बचा लेते हैं, गर्म हवा तक नहीं लगने देते हैं। एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। पंजाब एक कोट के महापुरुष हो गए बाबा जी महाराज। इनका असल में नाम था जयमल सिंह जी महाराज। इनका सत्संग का प्रोग्राम अम्बाला में बना। 7 दिनों का बना था। सत्संग प्रारंभ हुआ,
एक दिन का दोनों समय का सत्संग संपन्न हुआ। दूसरे दिन का दोनों समय का सत्संग संपन्न हुआ। तीसरे दिन प्रातः काल का सत्संग संपन्न हुआ। अपने डेरे में आए, अपने आसन पर बैठे हुए थे। एक पुराने सत्संगी जिसका नाम था मोतीराम सत्संगी, वे बाबा जी महाराज के पास आए, चरण छू के प्रणाम किए और हाथ जोड़ के निवेदन करती हैं कि गुरुदेव, आपका जो सत्संग हुआ उसमें एक बड़ी विद्वान आदमी आती है, उनका नाम है हुक्म सिंह। वे आपके प्रवचन से बड़े प्रभावित हुए हैं, आपसे वे नाम दान लेना चाहते हैं, मतलब दीक्षा लेना चाहते हैं। आप उनको दीक्षा दीजिए, नाम दान दीजिए। यह सुन करके बाबा जी महाराज थोड़ा सा अपना आँख बंद कर लिए, फिर आँख खोलती हुई बोलती हैं, आप जिनके लिए कह रही हैं नाम दान दीजिए, दीक्षा दीजिए, उनको मैं नाम दान नहीं दूंगा। कहा क्यों हजूर, आप तो सबके लिए हैं। तो बाबा जी महाराज ने कहा उनकी तरह कुछ ऐसा कर्म बना है जिसके चलते मैं उनको नाम दान नहीं दूंगा, स्पष्ट बोल दिए। मोतीराम सत्संगी बोले, आपके शरण आ जाने पर भी अगर कर्म रह गया तो बेचारा कहाँ जाएगा। फिर वे आंख बंद कर लिए, आंख खोलती बोलती हैं, अच्छा ठीक है, जब आप उनके लिए इतना पैरवी करती हैं तो जाइए, उनको तैयार होकर भेज दीजिए। आदेश हो गया। मोतीराम सत्संगी गए और हुक्म सिंह से बोले, आदेश हो गया है, आप जल्दी जाइए, तैयार होके जाइए। वे तैयार हो करके उनके पास पहुँचे। बाबा जी महाराज उनको नाम दान दीक्षा दे दिए, जाइए ध्यान भजन कीजिए। ये प्रणाम करके चले गए। इसके बाद बाबा जी महाराज कहा कि वहाँ के जो सत्संग कराने वाले व्यवस्थापक थे उनको बुलवाए, उनसे बोले, सुनिए आपके यहाँ सत्संग हुआ, अब लोगों प्रचार कर दीजिए, अब यहाँ सत्संग नहीं होगा। एक सवारी मंगा दीजिए, मैं अभी अपना डेरा ब्यास चला जाऊंगा। लोगों प्रचार कर दीजिए, अब यहाँ सत्संग नहीं होगा। बेचारे चले गए, प्रचार कर दिए तुरंत, अब यहाँ सत्संग नहीं होगा। आदेशानुसार एक सवारी मंगाई, सवारी आ गई। उस समय की सेवा में थी सावन सिंह जी महाराज। सावन सिंह से बोले, सामान को गाड़ी पर दो, सवारी पर दो। दे दिया गया। वहाँ से अब चले जहाँ ब्यास की ओर, जहाँ उनका डेरा था, जहाँ वे रहती थी। रास्ते में सवारी को रुकवाए और सावन सिंह से बोले कि देखो तुम्हारा घर यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, तुम अपना सामान लो, चला जाओ अपना घर। 15 दिन के भीतर मेरे पास मत आना, 15 दिन के बाद ही मेरे पास आना। जैसी आज्ञा हुई, ये प्रणाम, नीचे उतरे, सवारी से प्रणाम किए, अपना सामान लिए और अपने घर की ओर रवाना हो गए।
बाबा जी महाराज ब्यास पहुँचे, डेरे में पहुँचे। और जैसे लोगों को मालूम हो ये आगे आ गए, सब गए प्रणाम करने के लिए। बाबा जी महाराज धीरे धीरे अपने कमरे में जिसमें विश्राम करते थे उसमें गए। बिछावन लगा हुआ था, लेट गए। देह में गर्मी बढ़ी, जो पीछे पड़ गए वे आगे नहीं जा सकते। इतनी देह में गर्मी बढ़ी, लोग सोचते अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा देह जल जाएगा। इतनी गर्मी की देह में बढ़ गई। उधर बाबा जी महाराज के दिन बहुत गर्मी बढ़ गई, लेटे हुए हैं, सब लोग अगल बगल में है। समय बीत रहा है। 7 दिन जब पूरा हुआ तब गर्मी ठीक हो गई, धीरे धीरे ठीक हो गए और धीरे धीरे स्वास्थ्य में लाभ होने लगा। 7 दिन में वो गर्मी समाप्त हो गई। 16वां दिन सावन सिंह महाराज पहुंच गए। सब समाचार मालूम हुआ। बाबा जी महाराज से पूछते हैं, गुरुदेव आप तो अम्बाला में बिल्कुल स्वस्थ थे, यहाँ आने के बाद तुरंत आपको ये कष्ट क्यों हो गया? एक बात। दूसरी बात यह है, आपने हमको अपनी सेवा से क्यों वंचित कर दिए? अगर मैं आपके साथ में रहता कुछ सेवा हो जाती। कहा सुनो, अगर तुम मेरे पास रहता तो मेरी तकलीफ को देख करके तुमको सहन नहीं होता, हो सकता तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, इसलिए मैं तुमको पहले हटाया। जिस कारण से तकलीफ हुआ हमको उसमें मत पूछो, जो काम तुमको करना है वह करो। तो जो कहा जाए या तकलीफ क्यों हुआ आपको, का मत पूछो। बहुत झगड़ा करने लगे, जरूर कहा जाए अब यह कष्ट क्यों हुआ? बाबा जी महाराज ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो तो एक प्रतिज्ञा करो। कहा क्या प्रतिज्ञा करें गुरुदेव? कहा जाए प्रतिज्ञा यह करो, जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरी कई बातों को कहीं नहीं बोलना होगा। गुरुदेव मैं पक्की प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक आप शरीर में रहेंगे अब कहीं बातों को, अभी जो कहेंगे आप कहीं भी बातों को मैं कहीं नहीं बोलूंगा। अब सुनो, जहां मैं गया था सत्संग करने के लिए अम्बाला शहर में, मोतीलाल सत्संग जिनके लिए पैरवी किया था उनको मैं नामदान दे दिया। उसके द्वारा के साथ जटिल कर्म बना था जिसके चलते उसको, उस जीवात्मा को 7 जन्मों तक काल के द्वारा गर्म तवे जलाया जाता। वो लेकिन वह मेरी शरीर में आ गया, उसको मैंने 7 दिनों में भोगा है। गुरु कितनी दया होती है। तो गुरु शिष्य के किए कर्मों को अपने ऊपर झेल लेते हैं और अपने शिष्य को बाल बाल बचा लेते हैं। अगर कोई महापुरुष उनके शरण आ जाते हैं, यह जो कर्म का चक्कर है इस चक्कर को भी काट देते हैं। जिसमें भगवान बुद्ध हुए उस समय एक गांव में एक महिला जो प्रसव करती थी, उनके बच्चे को यक्षिणी आके खा जाती थी। एक बार वह गर्भवती हुई तो मन में हुआ यहाँ मैं प्रसव करती हूँ
यक्षिणी आगे खा जाती है तो यहाँ बच्चा पैदा मैं नहीं करूँगी। वह चली गई अपना नैहर। वहाँ जा कर के प्रसव की, लड़का हुआ। जब लड़का कुछ सयाना हो गया, कुछ घुड़कने लग गया, अब चलती हूँ। तो वहाँ से चली अपने ससुराल की ओर, अपना घर की ओर। रास्ता था जंगल हो करके। एक उलट के देखती है, वही यक्षिणी जिसके बच्चे खा जाती थी आ रही है। डर के मारे भागी, आ रही है, बच्चे छीन लेगी, खा जाएगी। भागी वहां से, भागते भागते आगे कहाँ, भगवान बुद्ध के शरण में। भगवान बुद्ध बैठी हुई थी और उस बच्चे को भगवान के चरणों में रख दिए। कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, इस बच्चे की रक्षा कीजिए, यक्षिणी आ रही है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा वो आ रही है, जाओ उसको मेरे पास ले आओ। आनंद गए, कहा चलो भगवान बुला रहे हैं आपको। आई, भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो, जब जब तुम यक्षिणी बनती है या मनुष्य बनती है, यह जब यक्षिणी बनती है तुम मनुष्य बनती है, जब तुम प्रसव करती है तुम्हारे बच्चे यह खाती है, और जब यह मनुष्य तुम इसके बच्चे खाती है। यह सिलसिला चल रहा है। अगर तुम दोनों मेरे पास नहीं आती, यह सिलसिला चलती रहता। अब सुनो, यह काम छोड़ दो, इसके बच्चे को मत खाओ। और जिसके बच्चे खाती थी उसे कहा तुम इसकी पूजा करना, अभी यक्षिणी की पूजा होती है, पूजा करना, समझा दिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा था नो हि वीरेन वीरान संबंधित कुदाचनं और स्वसमंत ये सुनोतना। बैर से बैर संतन नहीं होता, मैत्री शांत होता है, ये सनातन धर्म है। तो भगवान बुद्ध कोटि के संत थे, उनके शरीर में आए और जो सिलसिला था बच्चे खाने का वह समाप्त हो गया। देखिए जो कोटि के महापुरुष होती हैं, अगर वे दया कर देती हैं तो पल में कर दे निहाल, निहाल कर देती हैं। हाँ, वो जब दया करता पल में कर देते हैं निहाल, देर नहीं लगता निहाल करने में। संत की अब एक विश मौज होती है, पल में कर दे निहाल। एक उच्च कोट के महापुरुष थे, उनका नाम था वेद धर्म जी महाराज। बहुत बड़ी संस्था उनकी थी। वे वृद्ध हो गए तो सोचने लग गए इसके प्रधान कौन बनेंगे। अगर मैं किन्हीं को प्रधान बना देता हूँ, उसे छोड़ दूंगा, पीछे से ये लोग आपस में लड़ेंगे कि अब पक्षपात किए हैं। तो परीक्षा ले करके यह काम करूंगा। अब कैसे परीक्षा लें, विचार कर लिए। कौन? वेद धर्म जी महाराज। उनके जितने प्रमुख शिष्य थे सबको बुलाए। अमुक सब लोग आइए, सब लोग आ गए। तब इन्होंने कहा, वेद धर्म जी महाराज ने कहा कि सुनिए, मैं अब किस लिए बुलाया हूं? सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना होता है। मेरे द्वारा ऐसा कर्म बना है जिसको भोगने का समय आ गया है। वह कर्म ऐसा है कि मेरे देह में कुष्ठ का रोग होगा, गलित कुष्ठ का रोग होगा, उससे पीव निकलेगा, गंध होगी,
इतना गंध कि लोग ठहर नहीं सकेंगे, दूर तक फैलेगा गंध। इतना पीप निकलेगा, मेरे कपड़े भीग जाएंगे, जहाँ बैठने के बाद धरती भीग जाएगी। और यह रोग जो है छुआछूत का रोग है। जहाँ घाव होगा, कुछ का रोग घाव होगा, उसमें पिल्लू हो जाएगा, वह हमको काटेगा। जो मेरे समीप में रहेगा उसको भी यह रोग हो सकता है। आप लोग मेरे सेवक हैं, शिष्य हैं, बोलिए मेरी सेवा कौन रहेंगे? अगर मैं यहाँ रहूँगा, यहाँ मैं नहीं रहूँगा, तो आश्रम में गंध हो जाएगी, लोग आना छोड़ देंगे, मैं दूसरे से चला जाऊँगा। आप लोग बोलिए कौन मेरी सेवा में रहेंगे? संभल के बोलिए। जो मेरी सेवा में रहेंगे उनको भी रोग हो सकता है। सामने जो लोग बैठे हुए थे, बहुत लोग तो अपने सिर को नीचे कर लिए, कौन झंझट मोल लिए। जो पीछे में थे दीदी खिसक गए। 3 बार इन्होंने कहा, कोई तैयार नहीं हुए। मगर एक लड़का था, वह हाल ही में दीक्षा लिया था, उनका नाम था संजीवक। वह सामने आ गया, कहा गुरुदेव बड़े लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं आपसे दीक्षा लिया हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। कहा संभल जाओ, मेरे देह में जो पीप होगा बहुत गंध होगा, पिल्लू हो जाएगा, पिल्लू को निकालना पड़ेगा, कपड़ा साफ करना पड़ेगा, धरती साफ करनी पड़ेगी, हो सकता है तुमको भी यह रोग हो जाए। कहा गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा लिया हूँ, जो होगा देखा जाएगा, आज्ञा दीजिए मैं आपकी सेवा करूँगा। अच्छा ठीक है। वहाँ के सेवकों से बोले अब आश्रम की देख रेख कीजिएगा, मैं अब जा रहा हूँ, अगर बचूंगा तो आऊँगा, अगर मर गया उधर तो मेरे नाम सत्संग भंडारा कर दीजिएगा। चलो मेरे साथ। उस बच्चे को साथ में ले लिए, वहाँ चल दिए। कहाँ गए? काशी गए, अनुकूल स्थान पर ठहर गए जा करके। और जैसे वहाँ पहुँचे, उनके पूरे देह में कुष्ठ का रोग निकल गया, पीप निकलने लग गया, गंध होने लग गया, पिल्लू हो गया। और जो सेवा में गया था, स्थान साफ करता है, कपड़ा साफ करता है, लकड़ी से पिल्लू को निकालता है, सारी सेवा करता है। जो यात्री लोग जाते थे, नाक बंद करके भागते थे, अरे कहाँ का आदमी आ गया, इतना गंध होता है। अब भागते भागते देख लेते थे, एक लड़का है समीप में है, उसको गंध नहीं लगता है। यह चर्चा क्षेत्र में फैल गई। इतना ही नहीं, देवलोक में फैल गई। भगवान शंकर आए। किस समय आए? जब धर्मजी जी महाराज सो गए थे, उस समय आए। और लड़का साहब काम कर रहा है वहाँ पर, आए कहा सुनो मैं भगवान शंकर हूँ, तुम गुरु की सेवा बहुत करते हो, माँगो क्या मांगते हो? मैं वरदानी हूँ, जो तुम मांगो मैं दूंगा। क्या मैं दिन की सेवा में हूँ, अब ये सोए हुए हैं, जब जगेंगे तो आदेश लेकर के तब मैं मांगूंगा। ठीक है, फिर मैं आऊँगा। भगवान शंकर चले गए। जब धर्मजी महाराज जगे तो संजीवक ने कहा गुरुदेव भगवान शंकर आए थे, वरदान मांगने कह रहे थे, क्या वरदान मांगे? कहा देखो भगवान शंकर तुमको दर्शन दिए, तुमको बोले हैं आप वरदान मांगने के लिए, अब तुम ही बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मांगना चाहते हो? उस लड़के ने कहा मेरी इच्छा यही है, यही मैं मांग लो, आपको जो यह रोग हुआ है यह ठीक हो जाए। जिसे कहा यही वरदान मांगना चाहता हूँ, ठीक हो जाए आपका रोग। गुरु जी बिगड़ गए।
तुम सेवा से उब गया है, सेवा करना नहीं चाहता है, इसलिए ऐसा बर्तन मांगता है कि रोग ठीक हो जाए और सेवा नहीं करना पड़े। भागो यहाँ से। भगाने लग गए, क्षमा मांगने लग गए। अरे ठीक है, क्षमा सेवा करो, सेवा करने लग गए। जब ये सो गए कराते कराते वेदधर्मी जी महाराज आए फिर भगवान शंकर। बोलो क्या चाहते हो? कि आपको प्रणाम है, हमको कोई वरदान नहीं चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहते हो? जो कहो हम दे देंगे। तो कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। भगवान शंकर चले गए, उनको रहा नहीं गया। एक भगवान विष्णु के पास ऐसी बात है, भगवान विष्णु आए, कहा देखो मैं पालन करता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा भगवान शंकर से सुनी है, बोलो क्या चाहते हो? कि आपका दर्शन हुआ, आपको मेरा प्रणाम है, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मांगो क्या मांगते? बोलो, हम पालन करता है, आपको बार बार प्रणाम है, को कुछ नहीं चाहिए। लाचार भगवान विष्णु को लौट जाना पड़ा। जब वे जगे वेदधर्मी जी महाराज, तब उन्होंने कहा हुजूर भगवान विष्णु आए थे, वरदान मांगने कह रहे थे, तुम क्या कहा? उस दिन पूछा। मैं उनसे यही कहा कि आपको प्रणाम है, कुछ नहीं चाहिए, जिसे मैं सेवा करता हूँ उसे मैं सेवा करता रहूँगा। अच्छा ठीक है, अब बैठो तो मेरे सामने में, मेरे अपने सामने बैठा लिए, एक टक से देखिए, पहले उन देखो, अब मेरी तरफ देखो, मैं तुमको देख रहा हूं, एक टक से देखिए। एक टक से देखते देखते क्या करते हैं, वेदधर्मी जी महाराज अपनी शक्ति से उस लड़के को संत बना दिए, अपने से संत बना दिए। तब हम मेरी ओर देखो तो देखते कुछ भी रोग नहीं है, क्या मेरी परीक्षा थी, तुम पास कर गया, उनको प्रधान बना दिए। अब देख गुरु में कितनी शक्ति होती है, परीक्षा कैसे लेते हैं। पल में कर दे निहाल। अपराह्न का लगभग 2 बजता होगा, गुरुदेव आज्ञा हुई कि कैंप खाट लगा, रामायण पाठ होगा। कैंप खाट लगा दिए ब्राह्मदेव पर, कृपा की बात है। अब गुरुदेव अपनी तैयारी में है, इधर बाहर ले जाएंगे। इतने में एक महिला आई, बेसी उम्र की नहीं थी, कम ही उम्र की थी। वो आई और रोती रोती हमसे कहती है कि बाबा मैं सहरसा से आई हूँ, पति हमको देखना नहीं चाहती है। मैं क्यों नहीं देखना चाहती? बाबा एक लड़का हुआ है, मेरा पेशाब नहीं रुकता है। वह कहते हैं तुम अपत्र रहती है, हटो यहाँ से, रखना नहीं चाहते हैं। बाबा दया कीजिए, गुरुदेव आशीर्वाद दिला दीजिए। कह रोने लगी बेचारी। मैंने कहा सुनो सुनो, तुमसे तो होगा नहीं। महिला खटना तुम रहना उधर उस बगल में उत्तर तरफ में। गुरुदेव थोड़ी देर में जाएंगे बाहर, बैठाएंगे कैंप खाट पर, तब तुम आ जाना, उस पार में खड़ी रहना, हम पर भी कर देंगे। यही हुआ। और फिर बाहर चली गई। जब गुरुदेव को ले गए लगभग 3 बजे कैंप खाट पर बैठाए, तो मेरे कहने का स्वर मेरा तुरंत आ गई वहाँ पर। मेरा खल खड़ी रही, गुरुदेव को बैठा दिए। तब मैंने कहा गुरुदेव से अपनी मातृभाषा में, हजूर ये बगल खड़ी है, एक लड़का भेल है, तेरा पेशाब नहीं रुकै छै। गुरुदेव सुने के बाद अब देखिए संत की कैसी मौज होती है, जोर से बिगड़े, भागो तुम यहाँ से, जल्दी भागो, स्थान गंदा कर देगी, और कुछ बोल दिए।
वो आज वहाँ से हटी, जो डांट लगा उनको डांट नहीं लगा, उनके रोग को डांट लगा, सदा के लिए स्वस्थ हो गई। संत की कैसी मौज होती है। तो गुरु अगर चाहें तो अपने शिष्य का निहाल कर देते हैं। हम लोग आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? अंधकार। सामने में सूरज का उदय हो जाए, चंद्रमा का उदय हो जाए, चंद्रमा तारे रुक जाए, अंधकार का नाश होगा? नहीं होगा। नानक सिखवानी में है, जैसो चंदा उगवही सूरज चढ़े हजार, एते सन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। अंधकार का नाश कैसे होता है? गुरु दया करके भेद बता दें, करने लग जाए, देखिए गुरु की दया से सारा काम होता है। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु के मिल गए, साधन बता दिए, गुरु शक्ति प्रदान करते हैं, जप करने की, ध्यान करने की, दृष्टि करने की। उनकी दया होती है तो शिष्य की दृष्टिदार शक्ति है और अंधकार का भेदन हो जाता, प्रकाश दिखने लगते हैं। तो गुरु सारा काम गुरु के मोहताज है। तो जो अपना कल्याण चाहते हैं तो गुरु में श्रद्धा प्रेम रखें। गुरु परमात्मा सगुण साकार रूप होते हैं, गुरु परमात्मा के सगुण साकार रूप होते हैं, परमात्मा के रूप होते हैं, ये परमात्मा ही हैं। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समय, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु साहब करी, गुरु परमात्मा समझिए, ये जो बता दें उसके अनुसार साधना करनी चाहिए। जिसमें बता दें इसमें कीजिए, उसमें करना चाहिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए क्या बताती हैं? ब्रह्ममुहूर्त में ध्यान करना होगा, ब्रह्ममुहूर्त में ध्यान कीजिए, स्नान करने के बाद तुरंत कीजिए, संध्या काल में कीजिए, थोड़ा सूर्य पूर्वी कर लीजिए। तो उनकी आदेश अनुसार जो त्रिकाल संध्या करती हैं तो गुरु की दया होती है। उनकी दया से जीव अपने अंदर में प्रवेश करते हैं। आज जो सोए रहते हैं तो उनकी दया आती है लेकिन लौट जाती है। ये बात और सुनाता हूँ। पूर्वाह लगभग 11 बजता होगा। उधर अपने बरामदे पर धीरे धीरे टहल रही थी, जहाँ कुर्सी रखी हुई है। तो उत्तर से टहलते जब कुर्सी के पास आए तो दक्षिण तरफ से एक सत्संगी गई प्रणाम करने के लिए। झुक के प्रणाम किए, इसके बाद खड़े हो गए और हाथ जोड़ती कहती हैं हुजूर। जैसे बोले हुजूर, गुरुदेव खड़े हो गए, उनके चेहरे को देखने लग गए। अच्छा, आई व्यक्ति ये सत्संगी क्या बोलते हैं? हुजूर ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। ये चुप हो गए। और गुरुदेव उनके चेहरा को देखते हुए बोलती हैं कि देखो जी, मेरी दया तुम्हारे पास जाती है और तुम सोए रहते हो, लौट आती है। ये व्यक्ति भोर में ध्यान नहीं करते थे, कितना घाटा लग गया। तो ब्रह्ममुहूर्त जग के जरूर ध्यान करना चाहिए। गुरु की आज्ञा होती है ब्रह्ममुहूर्त जग के ध्यान करो, स्नान करने के बाद तुरंत करो, संध्या काल में करो। तो जो गुरु की आज्ञा के अनुसार साधना भजन करते हैं उनके गुरु की दया होती है। उन्हीं की दया से जीव अपने अंदर चलता है, इंद्र छूटता है। उन्हीं की दया से जीव अपना पहचान करता है, उन्हीं की दया से जीव परमात्मा साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए हर समय गुरु के अधीन रहने का प्रयास करना चाहिए। लंबी आयु हो जाने पर भी सूरज नहीं छोड़नी चाहिए। यावत कल्पांत को दिहास तावत गुरु स्मृत गुरु लोपो न कर्तव्य श्रुति यदि वा भवेत। हे देवी, भगवान से बोलते हैं किन से? पार्वती से। हे देवी, यह देह कल्प के अंत तक रहे, देह दे कल्प के अंत तक रहे, साधना कर आत्मज्ञान भी हो जाए। इतना हो जाने पर भी गुरु शरण नहीं छोड़नी चाहिए।
मतलब उनके आदेशानुसार चलते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से लंबी आयु हुई है, उन्हीं के ध्यान से संतोषता प्राप्त हुआ है। इसलिए हर समय गुरु शरण में रहने का प्रयास करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा, यही आपकी सेवा में थोड़ा सा रखा।